काल को एक मनवंतर कहते हैं। जैसे 5 साल प्रधानमंत्री अपनी गद्दी पर बैठ करके राष्ट्र को चलाते हैं, तो 5 साल उनका अपना एक टाइम पीरियड है। ऐसे ही मनुओं का अपना टाइम पीरियड है, इतने साल तक वह संसार को चलाते हैं, धर्म पूर्वक चलाते हैं। उस काल को, उस टाइम को एक मनवंतर कहते हैं, जिस काल में एक मनु राज्य करता है, फिर दूसरा मनु आता है, वो दूसरा राज्य करता है। इस तरह से उसको मनवंतर कहा गया। ये 8वें स्कंद में वर्णन है। फिर है ईशानु कथा। ईशानु कथा का अर्थ क्या है? ईशस्य श्री रामचंद्रस्य श्री कृष्णचंद्रस्य अनुयायी नाम वा कथा ईशानु कथा। इसमें श्री राम और कृष्ण के भक्तों के चरित्र वर्णन है। अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, चवन, अनेकानेक भक्त हैं। और उसके बाद में आता है निरोध। निरोध क्या है? प्रभु का, जीव का प्रभु में लय हो जाना ही निरोध है। निरोध मतलब अब ये मन कहीं और नहीं भाग सकता, अब संसार से इस मन का निरोध हो गया। अब ये मन एक जगह अटक गया है, एक जगह, अब यहां से इधर उधर कहीं जाता नहीं। इसका नाम निरोध है। और वह 10वां स्कंद है। इसमें भगवान का प्राकट्य है, भगवान की बाल लीला है। इनको सुनते 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 संसार से मन का निरोध हो जाता है और भगवान में ही मन लग जाता है। ये 10वें स्कंद की लीला है। और 11वां स्कंद है, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति किसे कहते हैं? अन्यथा रूपम देह स्वरूपम हित्वा आत्मस्वरूपेण स्थिति ही मुक्ति। इस देह स्वरूप को छोड़ करके जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसी का नाम मुक्ति है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब ये स्थिति हो जाए, इसी का नाम मुक्ति है। आपको साधारण भाषा में समझाऊं, बहुत लौकिक एग्जाम्पल दूं, मुक्ति का लक्षण बताऊं जरा। एक बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से लौट करके जब आता है और अपने कंधे से बैग उतार करके जब गद्दे पे पटकता है और फिर हाथों को ऊपर करके कहता है मुक्ति। ये मुक्ति है, मुक्त हो गया वो। और उसके बाद आता है आश्रय। आश्रय क्या है? उत्पत्ति, पालन और संहार जिससे होता है वही एकमात्र सबका आश्रय है, वह है सच्चिदानंद भगवान। और इसके बाद में अब 3 स्कंद की चर्चा करते हैं। 2 मिनट के लिए कुछ गा लें या नहीं गाएं? मन है? या कथा में घुसा दें गाने को? वो भी कर सकते हैं। कथा सुनना चाहते हो कि भजन? भजन के साथ कथा, के कथा के साथ भजन, दोनों में अंतर है। आटे में नमक चाहिए कि नमक में आटा चाहिए? दोनों बराबर मात्रा में तुम खा नहीं पाओगे। नारायण, आटे में नमक रहे वो अच्छा। भजन तो आपको हम कभी भी सुना सकते हैं। और भजन का अर्थ क्या है आप जानते हैं? अभी भजन लोग यहीं तक समझते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ये भजन नहीं है, ये तो कीर्तन है, ये तो संकीर्तन है। भजन किसे कहते हैं? किम नाम भजनम? भजनम नाम रसनम। रस लेने को भजन कहते हैं। अगर कथा में भी रस ले रहे हो और कथा के बाद भी उस रस को ले रहे हो, इसका नाम भजन है। जैसे गैया घास खाती है, हरा खाती है, और खाने के बाद जब बैठ जाती है, खाए हुए को मुंह में ला करके जो रस लेती है, इसका नाम ही भजन है। यदि यहां से बाहर निकलने के बाद में ही हल्ला चल गया तो भजन बेकार है तुम्हारा, यहां पर बैठना भी। और यहां से निकलने के बाद भी इसको सुना है, उसको ला करके अपने चित्त में जब उसका रसास्वादन लिया जा रहा है, इसी का नाम भजन है। तो कथा में भजन चले, इसलिए मैं कभी भी लिखवाता नहीं। प्रायः लोग लिखवाते हैं संगीत में श्रीमद् भागवत, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मैं नहीं लिखवाता, मना करता हूं। कोई लिख दिया जबरदस्ती, पता नहीं लग पाया, लास्ट तक रोक देता हूं,
भैया संगीत में भागवत नहीं हो सकती, भागवत में संगीत हो तो चलेगा। और अगर केवल संगीत ही सुनना था तो फिर कथा कराने की आवश्यकता नहीं थी, फिर तो हारमोनियम तबला ये सब पेड़ बड़े बड़े बढ़िया बजाने वाले हैं महाराज, इनसे ही सुनते फिर बैठ करके। कथा ही जीवन को बदलेगी। आनंदमयी मां कहा करती थी, हरि कथा कथा और सब व्यथा व्रथा। नारायण राजा परीक्षित ने यहां एक प्रश्न किया है, बोले क्या भगवान एक बात बतावें, घर छूटता नहीं है, प्रायः बहुत प्रयास करो तो नहीं छूटता, लेकिन हमारे पूर्वज हुए श्री विदुर जी महाराज, उनसे घर कैसे छूटा? देखो 7 कारण हैं। पहले ये जान लो कि विदुर जी हैं कौन। विदुर जी हैं धर्मराज यमराज के अवतार। ये कभी भी गलत चीज सहन नहीं कर सकते। जो पांडवों के साथ अन्याय की श्रृंखला है उसने विदुर जी को तोड़ दिया। अनाथ बच्चों को कितना प्रताड़ित किया गया है, जरा विचार करके देखना, जिसका बाप नहीं। शुरू से लेकर के अंत तक देख लें तो विष के लड्डू और खीर से लेकर के लाक्षागृह में अग्नि से लेकर के नकली पासे के जुए खेलने से लेकर के द्रौपदी का अपमान करने से लेकर के वन में भी षड्यंत्र करने से लेकर के क्या नहीं किया। और पांडवों ने कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। और अज्ञातवास में भी एक शर्त लगी हुई थी कि इस अज्ञातवास के बीच में यदि पांडवों को देख लिया गया, पहचान लिया गया, तो फिर से 12 वर्ष का वनवास की शर्त थी। और 12 वर्ष के बाद जब 1 वर्ष का अज्ञातवास आया है, सीआईडी चक्कर लगा रही है महाराज दुर्योधन की, एक बार पांडव मिल जाए। यहां तक कि दुर्योधन खुद आया है, लेकिन जंगल में आदिवासियों ने दुर्योधन को पकड़ लिया है, भीलों ने मारने, इतना भयंकर युद्ध हुआ है। दुर्योधन के साथ वालों को तो सबको मूर्छित कर दिया है। मैं कहां तक कहूं, कर्ण को बांध दिया है। दौड़ करके कोई संदेश वाहक आया है युधिष्ठिर जी के पास में, महाराज 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 समाचार। कौन आया है? दुर्योधन के पक्ष का ही एक व्यक्ति आया है। हर कोई विपक्ष में हो, हर कोई विपक्ष में हो, वो साथ न दे दूसरे का, विपक्ष का, ये हमेशा नहीं होता। आप जरा विचार करके देखो, भले ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी और लालू की सरकार बनी हो, लेकिन इस समय पर वर्तमान में आप देखोगे जो मोदी जी का कट्टर विरोधी था नीतीश जी इस समय साथ बैठ रहे हैं और मोदी जी भी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। शराबबंदी का जो काम किया बहुत अच्छा किया, दोनों साथ बैठ रहे। लालू जी को मंच पर चढ़ने नहीं मिल रहा है, तो विपक्ष में रहने वाला भी न जाने कब पक्ष में आ जाए, और भीतर ही भीतर पक्ष में हो। तो दुर्योधन के सैनिकों में एक सैनिक वो दौड़ करके आया युधिष्ठिर जी के पास में, जाकर समाचार दिया, महाराज दुर्योधन को पकड़ करके ले जा रहे हैं। भीम ने कहा बहुत अच्छा, मर जाए दुष्ट कहीं का, मर जाना ही ठीक। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने कहा भीम गलत बात, भैया इतने अन्याय किए। बोले सुनो भीम, वो भाई हैं हमारे। ये देखो, ये है युधिष्ठिर। इतना गलत करने के बाद भी युधिष्ठिर कहते हैं वो भाई हैं हमारे। बोले कैसा भाई, इतना अपमान करने वाला भाई? तो युधिष्ठिर कहते हैं भीम, हमारा आपस में जब कभी भी युद्ध होगा, याद रखना, जब कभी भी युद्ध होगा, वे 100 रहेंगे और हम 5 ही रहेंगे। इसको स्मरण में रखो। लेकिन एक बात और, जब कोई दूसरा आक्रमण करेगा तो वो 100 नहीं, हम 5 नहीं, हम 105 रहेंगे। ये युधिष्ठिर जी की नीति है, धर्म की नीति है। और ऐसों के साथ भी दुर्योधन ने अन्याय करने में कोई कसर न छोड़ी। हालांकि
दुर्योधन को मुक्त कराने वाले पांडव ही थे। और उसके बाद में महाराज जब शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं, उनका जो अपमान हुआ है वो विदुर जी पर सहन नहीं हुआ। रामचरितमानस की पंक्ति है, जो अपने गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने भगवान की निंदा सुनता है, उसको गौ हत्या का पाप लगता है सुनने पर ही। हरिहर निंदा सुनई जे काना, हरिहर निंदा सुनई जे काना, होए पाप को घात समाना, होए पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होए पाप को घात समाना, होए पाप गो घात समाना। गो नारायण भगवान ने क्या मांगा था? 5 गांव। और दुर्योधन ने अंत में क्या कह दिया था? सूचग्रम नहीं वदास्यामी, बिना युद्ध केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा ठीक युद्ध ही होगा, अब चलते हैं। चल पड़े। लेकिन जाते जाते कृष्ण कह के जाते हैं, दुर्योधन युद्ध से किसी भी देश का, राष्ट्र का भला नहीं है। इसलिए बुद्धिजीवी राष्ट्र, जिसकी सत्ता बुद्धिजीवी हाथों में है, ऐसे शासक जल्दी से युद्ध नहीं करते। क्यों नहीं करते? राष्ट्र के अर्थ की हानि होती है, सो होती है। न जाने कितनी माताओं के मांग का सिंदूर मिट जाता है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। भला कहां है? 100 फूटे तो युद्ध करने के लिए कोई आगे बढ़े, लेकिन जब तेरे मन में यही है युद्ध, तो युद्ध ही होगा। कृष्ण चलने लगे, धृतराष्ट्र ने इतना ही कहा कि खिला पिला तो दुर्योधन क्या कहता है? नौकर बैठा है, 56 भोग तैयार है, कृष्ण स्वागत है खाने का। भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन किधर खाना चाहिए जानता है? या खिलाने वाले में प्रेम हो या खाने वाले में भूख हो, तो जरूर खाना चाहिए। तेरे अंदर प्रेम नहीं, मेरे अंदर खावे की भूख नहीं, मैं चला, तू अपने आप को संभाल। अब तो दुर्योधन को लगा कि मेरा अपमान है, दरवाजे के बाहर सेना खड़ी कर दी। भगवान ने कहा किस लिए खड़ी करी? सलामी मारने को? नहीं कृष्ण, बंदी बनाने को। ग्वाला होकर के हमारे आगे जवान लड़ाता है। भगवान मुस्कुराए, दुर्योधन मुझको अकेला समझ लिया तूने और कमजोर समझ लिया, तो देख क्या करेगा। बांधूंगा, बंदी गिरह में डालूंगा। देखते ही देखते महाराज भगवान का देह बढ़ने लगा। जो देह विशाल विराट रूप भगवान ने लिया है, दुर्योधन देखे गर्जना करने लगे। आज भगवान, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है। संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, उदयाचल मेरा दीप्त भाल। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधिबंध को घेरे है। मेनाक मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, वह है सब मेरे मुख के अंदर। दृग दृश्य दृग हो तो दृश्य अकांड देख, यदि तेरी आंखें हैं तो देख। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर क्षर अक्षर,
नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरित मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। जो श्री कृष्ण के विराट रूप में गर्जना हुई है, दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक ये पृथ्वी देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये बीता हुआ देख, ये आने वाला देख, ये वर्तमान देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, पहचान कहां इसमें तू है। और जो कहा है, दुर्योधन कांप उठा है, शरण पकड़ लिए, क्षम्यताम क्षम्यताम पाहि माम, मैं आपकी शरण हूं। भगवान बोले, अरे दुर्योधन, चाहता तो कब का तुझको मार देता, लेकिन तेरी मृत्यु मेरे हाथ से नहीं लिखी है, तेरी मृत्यु तो भीम के हाथों से लिखी है। भगवान छोड़ करके चले। आज जो चले हैं महाराज, किसके यहाँ गए हैं? ये प्रेमियों के यहाँ जाते हैं। विदुरानी के यहाँ गए, विदुर जी के घर पर गए, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही थी, जो आवाज लगी, बुआ बुआ दरवाजा खोल। ऐसी मधुर मीठी आवाज सुनकर स्नान में ही वस्त्र भीगे हुए दौड़ी चली आई है। कौन दरवाजे पर इतनी मीठी मधुर आवाज में कह रहा है? जो दरवाजा खोला, श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जो दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए विदुरानी के भी। कृष्ण तुम? अरे बुआ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को तो दे। हाथ पकड़ करके लेकर के आई है, काकी 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 हाथ पकड़ करके लेकर के आई। जो आई हैं महाराज, केले के छींक उतारा ऊपर से और कृष्ण को खिलाती हैं। क्या करती हैं महाराज? केले तो नीचे हैं, छिलका कृष्ण के हाथ में है और ठाकुर छिलका ही खाए रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मीठा, और दे और दे और दे, और छिलका खाते जा रहे हैं और केला नीचे पड़ते चलो जा रहे हो। कोई ने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, छिलका खाए का कहने मीठे हैं। बोले कैसे? तो एक मुस्कुरा करके संत कहते हैं, अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम नदी है, इसको पहचान नहीं सकता था। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। पग बढ़ा हो न जाए, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा।
मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। यहाँ आग चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आग चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी थके गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का तेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे पटोही, न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, यह तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, यह तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, यह तन है टूटी नवरिया रे प्राणी। भरने न पावे इसमें पापों का पानी, भरने न पावे इसमें पापों का पानी। नादान के वट संभल के चलो मीत माया, भंवर में तू अटका, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोही, न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ये शरीर नौका नाव वो भी टूटी, पानी ना भर जाए पापों का। माया की भंवर में भटका है, संभल के निकल जा, आगे बढ़।
विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी है रातें। भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। लखों श्याम पुतलिन में उनकी झलक मित्र हो जाए पल में सवेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए सवेरा। मन हरि प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा पग बढ़ा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, हो न जाए अंधेरा। बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी है रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार और सब झूठी दुनिया की बातें। लखों श्याम पुतलिन में उनकी झलक मित्र हो जाए पल में सवेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए ये पग बढ़ा और हो न जाए अंधेरा का अर्थ क्या है? जीवन का अंतिम क्षण नहीं आ जाए, पग बढ़ा ले मंजिल पाले, नहीं फिर बीत गया तो लौट कर आने वाला ये समय नहीं है। एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले उर अंधियारो, उर माने हृदय में अंधकार है, उर अंधियारो ज्ञान पुंज को परायो देख, एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले उर अंधियारो, उर अंधियारो पाप पुंज सो भरो यो देख, ये पाप भरा हुआ भीतर अंधकार, उर अंधियारो पाप पुंज सो भरो यो देख, ज्ञान की चिरागा चित्त जोई ले तो जोई ले, यह मानवा जन्म फिर ऐसो न मिलेगो मूढ़, यह मानवा जन्म फिर ऐसो न मिलेगो मूढ़, परम प्रभु को प्यार होए ले तो होए ले, यह क्षण भंगुर देह तामे जन्म सुधार वो है, तो बिजली के छपाके मोती पोए ले तो पोए ले। ये बिजली के छपाके मोती पोए ले तो पोए ले का अर्थ क्या है? खूब अंधकार हो, तुम्हारे पास प्रकाश का कोई साधन नहीं है और तुम्हें एक मोती में धागा डालना है, माला बनानी है मोती की, और प्रकाश का कोई साधन नहीं है, रात का अंधकार है, लेकिन बरसात आने वाली है तो बिजली चमक रही है, और बिजली चमक रही है तो बिजली के चमकने का जो प्रकाश है, बस
यही एक साधन है। तो करना क्या है, जैसे बिजली का प्रकाश चमका एक मोती में धागा, फिर जैसे ही प्रकाश आया दूसरे